यूरोप के देशों में रूस को लेकर डर। यूरोप के देशों में बच्चों को सैन्य ट्रेनिंग और अलग अलग देशों ने प्रोग्राम्स की अब शुरुआत कर दी है। नाबालिग बच्चों को सेना में भर्ती किया जा रहा है। रॉयटर्स के हवाले से फिलहाल ये एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूरोप में युद्ध की तैयारी और सेना में नाबालिगों की भर्ती। जर्मनी बच्चों को जरूरी सैन्य प्रशिक्षण दे रहा है और साथ ही बेल्जियम की अगर बात करें तो 17 साल के नाबालिगों की सेना में भर्ती को लेकर खबर है। खबर पोलैंड से भी है, जहां बच्चों को युद्ध से निपटने की बाकायदा ट्रेनिंग मिल रही है। ऑस्ट्रिया, जहां टीनेजर्स को अनिवार्य सैन्य ट्रेनिंग, और यूरोप जिस तरीके से अब बच्चों को ये ट्रेनिंग दे रहा है, जाहिर सी बात है बढ़ते खतरे के बीच लिया गया ये फैसला आने वाले वक्त में भी कैसा साबित हो सकता है। मनीष, इसको लेकर आपसे सवाल करूं उससे पहले, अब पोक्रोवस्क में भीषण जंग की एक तस्वीर, और ये रूसी सेना ने पोक्रोवस्क शहर को कैसे घेर लिया है। यूक्रेनी सेना रूस की सप्लाई लाइन काटने में जुटी हुई है और -30 डिग्री की सर्दी झेल रहे हैं रूसी सैनिक। अब पोक्रोवस्क में ही आमने सामने की जंग को लेकर आज बड़ी खबर यह है कि सर्दियों में पोक्रोवस्क की जंग मुश्किल हो सकती है। हालांकि रूसी सेना की घेरेबंदी कमजोर पड़ सकती है और रूसी सैनिक खाई खोदकर भी जंग लड़ रहे हैं। -30 डिग्री टेम्परेचर में भी लगातार जंग लड़ी जा रही है और बर्फ पड़ने के बाद रूसी सेना को दिक्कत भी हो सकती है। यूक्रेनी सेना ने भी अपनी घेरेबंदी तेज कर दी है। रूसी सप्लाई लाइन काटने में भी यूक्रेनी सेना जुटी हुई है। 18 महीने से जारी है पोक्रोवस्क की ये जंग। अब ओरियोल के कई इलाकों में ड्रोन अटैक, जहां पावर प्लांट के साथ रिहायशी इलाकों पर हमलों को लेकर खबर। रूसी एयर डिफेंस ने कई हमलों को नाकाम करने का भी दावा किया है। हालांकि लगातार हो रहे हमले के बीच आपको बता दें, ओरियोल के कई इलाकों में ड्रोन अटैक के बाद धमाके की ये तस्वीरें देर रात की है, जहां पावर प्लांट के साथ साथ रिहायशी इलाकों पर हमलों को अंजाम दिया गया। अब रूस के कोर्स पर यूक्रेन का हमला, जहां ड्रोन से रूस के हथियार फैक्ट्री पर यह अटैक हुआ। ड्रोन हमले में ही फैक्ट्री को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। फैक्ट्री के कई हिस्सों में आग लग गई। तो रूस के 10 प्रांत पर ड्रोन अटैक, जहां रूस के ओरियोल थर्मल प्लांट पर अटैक और हमले के बाद पावर प्लांट में आग लगी। और रूस में पावर कट के बाद इंटरनेट शटडाउन, जहां पावर प्लांट पर हमले के बाद इंटरनेट शटडाउन और रूस के कई शहरों में बिजली सप्लाई ठप हो चुकी है। रूस में सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में भी काम बंद हो चुका है। हालांकि ज़ेलेंस्की का ये प्रहार इंटरनेट शटडाउन में से क्या वाकई रूस परेशान? क्योंकि फिलहाल खबर क्या है, रूस के 10 प्रांत पर यूक्रेन के हमले को लेकर खबर है। टारगेट पर पावर प्लांट्स के साथ साथ पावर स्टेशन से और 10 से ज्यादा शहरों में ब्लैकआउट को लेकर खबर है। इवानोवा हो या कोस्त्रोमा, यारोस्लाव में इंटरनेट बंद हो चुका है। मरमंस्क, यामालो और ओग्रोंग के साथ साथ क्रोस्नोदार में भी इंटरनेट सेवाएं बंद बताई जा रही हैं। हालांकि बड़ी बात यह है कि सरकारी ऑफिस में कामकाज ठप हो चुका है और प्राइवेट कंपनीज में भी कामकाज बंद। हालांकि इंटरनेट शटडाउन से लाखों डॉलर का नुकसान। अब ब्लैक सी में ही रूस पर टॉर्बिडो ड्रोन से अटैक, जहां समंदर के अंदर से टॉर्बिडो ड्रोन से हमले। ब्लैक सी में ही गैस प्लेटफॉर्म पर टॉर्बिडो ड्रोन से अटैक को लेकर यह खबर। और टॉर्बिडो से तबाही, जहां ब्लैक सी में आई आफत। पोक्रोवस्क में ही रूसी सेना पर यूक्रेन ने हमला किया है और ये Su-27 से रूसी ठिकानों पर अटैक, जहां अमेरिकी GBU-62 गाइडेड बॉम्ब से हथियार डिपो को टारगेट किया गया। हमले में हथियार डिपो पूरी तरह तबाह। तस्वीर डोनबस से, जहां रूसी काफिले पर यूक्रेन ने हमले को अंजाम दिया। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम पर यह अटैक है और इसी हमले में टॉर बोक S-400 तबाह। हालांकि पिछले कई घंटों से लगातार हो रहे हमलों के बीच ये तस्वीर आपने देखी। तो रूस पर यूक्रेन का हमला, जहां 36 घंटे से सीन बदला, क्योंकि रूसी सेना पर कहां पर अटैक हुए हैं उसकी तस्वीर। डोनबस के साथ साथ पोक्रोवस्क और खेरसों के साथ साथ ज़ेपोरोजिया, इसके अलावा निप्रो के साथ साथ कुपियांस्क में हमलों को अंजाम दिया गया। रूस को नुकसान को लेकर दावा किया जा रहा है कि टॉर M1 मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया गया, बुक सेल्फ प्रोपेल्ड मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिया गया, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया, 9S-18M रडार सिस्टम को भी हिट किया गया, 4 हथियार डिपो भी तबाह कर दिए गए हैं।